Hello students, welcome back to Crack and Learn. So in today's video, we will discuss about the concept of growth and development. Like इसका basic introduction देखेंगे कि growth क्या होता है, development क्या होता है, दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे different है, कौन छोटा term है, कौन broader term में, ठीक है? तो ये सब चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, हमें पढ़ने की क्या नीड है, ठीक है? कि ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है एज अ टीचर। तो यही सब चीजें हम देखेंगे। फर्स्ट थिंग जो इसके अंदर आती है, जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे जिनको हम मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, उनके अनुसार क्या था कि जो आपकी जैसे इन्होंने बोला कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो मदर की वॉर्म से स्टार्ट होती है, यानी कि माँ के गर्भ से शुरू हो जाती है। और जो मदर होती है वो बच्चे की पहली टीचर होती है, ठीक है? पहली क्या होती है? शिक्षक होती है। सो अब इस टॉपिक को जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको पढ़ना क्यों जरूरी है? बताओ, सोचो कि क्यों पढ़ना है हमें। तो इसका सिंपल सा एक आंसर मिलता है कि बच्चे का अच्छे से विकास हो सके, उसकी डेवलपमेंट जो है वो अच्छे से हो सके हर स्टेज पर, या फिर उसकी लाइफ को हम और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। सो एज अ टीचर आपको क्या ध्यान देना है कि लाइक बच्चे की जो ग्रोथ है, उसका शारीरिक विकास है, वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको ये पता चलेगा कि इस एज ग्रुप वाले बच्चों में इस तरीके की डेवलपमेंट देखने को मिलती है। 0 से 2 साल का बच्चा जो है, जो 2 साल का बच्चा है, वो लगभग 1 महीने 1 साल के बाद जो है वो चलना शुरू कर देता है, ठीक है? अपने फर्स्ट स्टेप जो है वो रखना शुरू कर देता है। ये आपको कैसे पता चला? जब आपने इस चैप्टर को स्टडी करा, ठीक है? तो बेसिकली बच्चे की फिजिकल ग्रोथ के बारे में टीचर को पता हो, ठीक है? तो इस वजह से ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और क्या रीजन हो सकते हैं? बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट, कौन से वाली स्टेज में बच्चे के अंदर इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप होने लग जाती है, कौन सी स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सोचने लग जाता है, ठीक है? तो ये सब अगर टीचर को पता होगा तो उसे पता चल जाएगा ना, हाँ इस बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, इस बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है? वो उसके पेरेंट्स को बता सकती है, उसके केयर टेकर्स वगैरह को बता सकती है कि ऐसे-ऐसे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। तो पता चल गया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चैप्टर है, वो एज़ अ टीचर आप लोगों को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि आप बच्चे की लाइफ़ को बेहतर बना सकें, ठीक है? फिज़िकली ग्रोथ उसकी पता कर सके, मेंटली ग्रोथ उसकी पता चल सके आपको, उसकी वैल्यूज़ के बारे में पता चले कि कौ कैसे-कैसे बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कि लाइक बच्चा जो है इमोशनली वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है? कोई अगर तेज़ आवाज़ में बोल दे तो क्या वो रोने तो नहीं लग जाता, ठीक है? या फिर उसके घर में क्या सीन चल रहा है कि जिसकी वज़ह से वो ऐसा बिहेव कर रहा है, तो वो कैसे पता चलेगा? जब आपको पता होगा कि इमोशनल जो चीज़ें हैं वो किस-किस चीज़ों से रिलेटेड होती है, ठीक है? तो ये वाली आपका जर्नल ओवरव्यू हो गया कि लाइक व्हाट इज़ ग्रोथ एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट। जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो, ये एक बच्चा है, ठीक है? जब आप छोटे थे आप ऐसे थे और आपको ऐसा लगता था मेरी हाइट अब इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है। तो ये क्या है? ये इसको मेज़र कर पा रहा है, ठीक है? और इससे इसकी क्या पता चल रही है? ग्रोथ पता चल रही है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक पिक्चर है जिसपे लिखा हुआ है बिल्डिंग अ ब्रेन फॉर लाइफ। लाइक हाउ अ चाइल्ड थिंक, बच्चा कैसा सोचता है, हाउ दे रेगुलेट इमोशंस, कैसे अपने इमोशंस को वो कंट्रोल करता है, एक्सप्रेस करता है, हाउ दे परफॉर्म रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अपनी मदर से कैसे बात कर रहा है, अपने फादर से कैसे बात कर रहा है, क्या वो उनसे डर तो नहीं रहा है, क्या चीज़ चल रही है उसकी लाइफ में, कैसे वो स्ट्रेस को हैंडल करता है, जैसे आप लोग भी हैं, कैसे आप लोग अपने स्ट्रेस को हैंडल करते हैं किसी सिचुएशन में, ठीक है? कोई एकदम से प्रेशर आ जाता है, एग्जाम का प्रेशर आ जाता है, तो वो कैसे हैंडल किया जाता है, तो वो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट से पता चलेगा कि उसको बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसा स्ट्रेस तो नहीं हुआ कि बाद में जाके उसके ऊपर ही इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है? तो ये ब्रॉडर टर्म होगा व्हिच इज़ जो हमारा डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है? हाउ दे सॉल्व प्रॉब्लम एंड हाउ कॉन्फिडेंट दे फील इन नेविगेटिंग द वर्ल्ड, ठीक है? सो ओवरव्यू में हमने देख लिया लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो साथ-साथ चलते हैं, ठीक है? ग्रोथ जो है वो मेजरेबल है, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वही सब चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं। सो आपको पता चल गया ओवरव्यू में कि ये पढ़ाना क्यों ज़रूरी है बच्चे की ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? टू इम्प्रूव चाइल्ड्स ओवरऑल लाइफ। और किस लिए पढ़ा सकते हो आप इसको कि लाइक उसका डेवलपमेंट, उसका विकास अच्छे से हो, इन अ पॉजिटिव एंड गुड वे। तो चलिए अब हम देखेंगे इनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। अब देखो आपको यहाँ पर एक और छोटी सी इमेज दिख रही है, जहाँ पर देखो आपको एक दिख रहा है सीडिंग, सीडिंग से प्लांट बना, प्लांट ने फिर फ्लावर दिए, फ्लावर से फ्रूट्स आए, फ्रूट्स जो है वो सीड देगा, सीड वापस आया, फिर वो जर्मिनेट हुआ, स्प्राउट हो, मतलब यहाँ से सीड की जर्नी है। यहाँ से फ्रूट ने सीड दिए, फिर वापस सीड से आप यहाँ करोगे, फिर वो जर्मिनेट होगा, फिर स्प्राउट होगा, फिर सीडिंग हो, तो एक साइकिल चल रही है, वैसे ही ग्रोथ होती है। तो हम ये चीज देखने वाले ग्रोथ होती क्या है और एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या, ठीक है? तो फर्स्ट थिंग इसके अंदर आती है व्हाट इज ग्रोथ। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट growth is nothing but change in body structure, ठीक है? बॉडी के स्ट्रक्चर में जब चेंज होगा तो मैं कह सकती हूँ ये ग्रोथ है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन हाइट, वेट, और क्या बोल सकती हूँ साइज ऑफ बॉडी।
तो अगर मैं कहूँ किसी बच्चे का हाइट इंक्रीज हो रही है या उसका वेट बढ़ रहा है या उसका साइज में चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि उस बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैं बोल सकती हूँ कि आपके सेल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स जो है आपकी बॉडी में वो बढ़ रही है, तो भी मैं बोलूंगी कि ये ग्रोथ का पार्ट है। आपकी मसल्स जो है वो बिल्ड हो रही है, तो ये भी आपके ग्रोथ का पार्ट है। ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इट इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। कौन सा चेंज है? क्वांटिटेटिव, जिसको मैं मेजर कर सकती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो ये बच्चा लंबा हो रहा है, अभी ये 4 इंच पे पहुंचा है, कुछ दिन में ये 5 पे पहुंच जाएगा, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये बच्चा क्या है? बढ़ रहा है। ये क्या हो रही है? इसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आ जाती है इसके अंदर कि एक छोटा मीनिंग देता है। ये क्या है? एक नैरो टर्म है। ठीक है, छोटी है। इससे बड़ी टर्म जो है वो क्या है? डेवलपमेंट, जिसको अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है। ये क्या है? सिर्फ एक एस्पेक्ट को हम मेजर करें, किसी बच्चे को देखकर हम पता कर पा रहे हैं कि ये बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो इसको मैं एक चीज और बोल सकती हूँ कि ये स्ट्रक्चरल इन नेचर है, कि मैं बाहर के ढांचे को देखकर बता पा रही हूँ कि इस बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। बाहर से देखकर ही मुझे पता चल रहा है, उसकी आकृति देखकर मुझे पता चल रहा है कि बच्चे के अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया ये वाला? क्रिस्टल क्लियर। ग्रेट। तो चलिए अब हम देखेंगे इससे थोड़ा सा ब्रॉडर, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर टर्म, विच इज आर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का सिंपल मीनिंग हम बोल सकते हैं, इट इज ओवरऑल चेंज। अब ओवरऑल चेंज से हम क्या समझते हैं? ये भी तो पता हो ओवरऑल चेंज क्या है, ये ओवरऑल टर्म क्या है। लाइक बच्चे का जो है संपूर्ण विकास, संपूर्ण बदलाव, उसके अंदर पूरा टोटल चेंज, चाहे वो आपका थिंकिंग एस्पेक्ट में हो, जिसको हम कॉग्निटिव भी बोल सकते हैं, संज्ञानात्मक। ठीक है। या उसका बिहेवियर एस्पेक्ट हो, या फिर उसका फिजिकल बोल सकते हैं, सोशल बोल सकते हैं, इमोशनल बोल सकते हैं, मॉरल बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं। ठीक है। यानी कि अंदर से उसका पूरा वो क्या सोच रहा है, कैसे डिसीजन ले रहा है, किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है। सोशली लोगों से कैसे बात कर रहा है। जैसे कई लोग होते हैं ना, आप करके बात करते हैं और सीधा कोई कोई होता है जो सीधा तू पे आ जाता है। तो ये वाला क्या है? ये आपका सोशल एस्पेक्ट या आपका मॉरल एस्पेक्ट दिखाता है कि आप दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो वो क्या शो कर रहा है? आपकी डेवलपमेंट शो कर रहा है कि बच्चा डेवलप किस तरीके से हो रहा है। बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर वैल्यूज इनकलकेट हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब ध्यान रखना किसका काम है? एक पेरेंट का और एक टीचर का। ठीक है। क्योंकि टीचर जो है वो पेरेंट से भी ऊपर माने गए हैं, क्योंकि बच्चे को अगर आपने देखा होगा, अगर उसके टीचर ने बोल दिया कि ये चीज नहीं करनी है, तो वो चीज नहीं करेगा। लेकिन पेरेंट्स को भी अगर बोलेंगे ना कि ये वाली चीज करनी है, लेकिन वो बोलेगा मेरी मैम ने तो मुझे ऐसे बोला था। तो बच्चे की लाइफ में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। सो आप लोग उनके लिए एक रोल मॉडल है। ठीक है। तो आपको बच्चे की डेवलपमेंट में पूरा पूरा पार्टिसिपेट करना है कि कैसे आप उसको अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकते हैं और उसके जीवन में आप अच्छी अच्छी वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट इज ओवरऑल चेंज। ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? सो इट इज ओवरऑल चेंज। साथ में मैं एक और चीज लिख सकती हूँ इसमें, ओवरऑल के साथ साथ ये क्या है? फंक्शनल इन नेचर है। फंक्शनल इन नेचर। ठीक है। फंक्शनल इन नेचर से मेरा क्या मतलब है? इसमें ना बच्चे की फंक्शनिंग देखी जाती है। फंक्शनिंग में वही सब चीजें आ गई, बच्चे का कम्युनिकेशन स्टाइल्स, उसका थिंकिंग, उसके सोचने का, उसका बिहेवियर, उसका मॉरल वैल्यूज, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी। तो ये क्या है? फंक्शंस शो कर रहे हैं बच्चे की। आप बाहर से किसी बच्चे को देख के नहीं पहचान सकते हो कि वो बच्चा अंदर से कैसा है। ठीक है। वो कैसा सोच रखता है अपनी, या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मॉरली अच्छा है, इमोशनली बैलेंस्ड है, क्या है, आप बाहर से देख के नहीं पहचान सकते हो। तो वो वाला एस्पेक्ट आपका किसके अंदर आ जाएगा? डेवलपमेंट के अंदर, कि आपको पहले बच्चे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा चारों तरफ से, हर तरीके से। तब आपको पता चलेगा कि बच्चा डेवलप्ड है या नहीं है। ठीक है। तो ये क्या है? फंक्शनल है, जबकि ग्रोथ जो था वो स्ट्रक्चरल था। इसका जो बेसिक डिफरेंस है वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद मैं लिख सकती हूँ कि ये आपका ब्रॉडर टर्म है। क्या है? ब्रॉडर टर्म। ब्रॉडर किससे है? ग्रोथ से। ग्रोथ जो था वो किसी एक एस्पेक्ट को देख रहा था, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो बच्चे के ओवरऑल एस्पेक्ट को देख रहा है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है? ब्रॉडर टर्म है एज कंपेयर टू ग्रोथ। साथ ही मैं बोल सकती हूँ जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी अचीव। आपने एक चीज देखी होगी, बच्चे की हाइट बढ़ना एक टाइम पे रुक जाती है। ये तो नहीं है ना कि वो 100 साल का हो जाएगा तो 100 साल तक वो बढ़ता 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 रहेगा, खली से भी ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ग्रोथ जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो आपकी डेवलपमेंट है वो चलती ही जाती है, चलती जाती है, और कब जाके रुकती है? जब आप लोग, मतलब आप लोग नहीं, जब इंसान की डेथ हो जाती है तब जाके वो रुक जाती है। तो हम बोल सकते हैं इट कॉन्टिन्यूस, या ये लिख सकते हैं फ्रॉम वोम टू टॉम। ठीक है। यानी कि गर्भ से लेकर आप
बोल सकते हैं जब आप टॉम यानी कि मर जाएँगे तब तक जो है डेवलपमेंट है वो चलती ही रहती है, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है, ठीक है? वाइडर टर्म हो गया, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया, वूम टू टॉम्ब हो गया, उसके बाद हम बोल सकते हैं फंक्शनल हो गया इसके अंदर। हाँ, ये क्या है? क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव इन नेचर, ठीक है? क्वालिटेटिव इन नेचर से मतलब है पिछली बार वाला जो था हमारा जो ग्रोथ था वो क्वांटिटेटिव था, उसको हम मेजर कर सकते थे टर्म्स में, नंबर्स में। लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट है उसको हम मेजर नहीं कर सकते किसी नंबर में। ये नहीं बोलेंगे कि इसके अंदर 2% जो है वो इंटेलिजेंट है, 3% ये इमोशनली स्टेबल है। नो, हम ये नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको 20 नंबर जो है, इसका 20 नंबर का इमोशनल स्टेबिलिटी है, इसकी 30 नंबर की मोरल डेवलपमेंट है, ठीक है? ऐसे नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट एक तरीके से क्या है आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आता है, ठीक है? अब जो इसके अंदर आखिरी चीज़ आती है जो आपकी, वो है कि ये ऑर्डरली है, ऑर्डर फ़ॉलो करता है, ऑर्डरली, ठीक है? क्या है ये? क्रम से चलता है, ठीक है? 0 से 2 साल के बच्चे के अंदर ये चीज़ें डेवलप अब ये नहीं है जैसे मैं बोलूँ कि 0 से 2 साल का बच्चा जो है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की थिंकिंग आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से तुम क्या समझते हो? जैसे इमेजिनेशन टाइप समझ लो, ठीक है? कि कंक्रीट होता है आपका कलिक आपकी जो टीचिंग है या प्रोसेस है वो किससे चलता है? कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है। बच्चा पहले मूल चीज़ों को देखता है जो उसके आस-पास है, उसको टच करता है, फ़ील करता है, उसके बाद वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इमेजिनेशन पे पहुँचता है। तो वो क्या है आपका मैं ये नहीं बोल सकती कि 2 साल का बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाएगा, नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक ऑर्डर को फ़ॉलो करता है। पहले ये बच्चा ये सीखेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ बच्चा पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स को सीखता है, उसके बाद वो फाइन पर जाता है। पहले वो जंपिंग सीखेगा, ठीक है? रनिंग सीखेगा, उसके बाद वो अपना पेंसिल चलाना सीखेगा। पहले वो स्क्रिबल करता है, फिर पेंसिल को पकड़ना सीखता है। तो ग्रॉस से फाइन पे जाता है, ठीक है? तो ये क्या है? ऑर्डरली है, ठीक है? एकदम से कुछ नहीं होएगा। तो चलिए, ये वाला जो है हमारा डेवलपमेंट में फिनिश होता है। ग्रोथ देख लिया हमने, डेवलपमेंट देख लिया। अब लास्ट जो चीज़ आती है इसके अंदर छोटा-सा डिफरेंस है, वो हम देखेंगे, ठीक है? फिर एक कुछ जनरल पॉइंट्स है, वो आपको बता दूँगी, जिसको आपको थोड़ा याद रखना है। सो इसका जनरल डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, ग्रोथ जो है वो फिज़िकल चेंज है, फिज़िकल चेंज, जबकि डेवलपमेंट क्या है आपका? ओवरऑल आपका मेंटल, जो भी पीछे लिखा है मैंने वही सब चीज़ें, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, एवरीथिंग, ठीक है? इसमें मैं बोल सकती हूँ ग्रोथ जो है क्योंकि यहाँ पर फिजिकल टर्म भी आ गई है, तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज़ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, जबकि डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज़ इंडिकेटर ऑफ टोटैलिटी, ठीक है? पूरा का पूरा जो है एक टोटल अप्रोच के अंदर क्या आता है आपका? डेवलपमेंट आता है। क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी ब्रांचेज़ है जो आपने देखी है जैसे मेंटल, सोशल, इमोशनल, फिजिकल। फिजिकल तो हमारी ग्रोथ ही हो गई, ठीक है? तो ग्रोथ भी किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का पार्ट है। साथ ही मैं लिख सकती हूँ ग्रोथ हैज़ अ सर्टेन लिमिट, ग्रोथ हैज़ अ सर्टेन लिमिट, व्हेयर इज़ डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, जो कि हमने देखा डेवलपमेंट क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, डेथ तक जो है वो चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। जो ग्रोथ है हमारा क्वांटिटेटिव है, डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव, ठीक है? जो ग्रोथ है वो स्ट्रक्चरल है, बाहर से किसी का ढांचा देख के आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। जैसे हम बोलते हैं ना कि इसकी हाइट छोटी रह गई, इसकी ग्रोथ रुक गई, ठीक है? दिस इज़ आपने देखकर बता दिया वो चीज़ को, जबकि डेवलपमेंट को आप देखकर नहीं बता सकते हो। वो क्या है? फंक्शनल है। जब बच्चा कुछ चीज़ों को परफ़ॉर्म करेगा उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ, इसकी डेवलपमेंट हुई है या नहीं हुई है। अगर वो किसी इक्वेशन को या फिर मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो आप बोलोगे कि इस बच्चे की डेवलपमेंट हुई है इसकी ऐज के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है उस ऐज में आने के बाद भी, तो आप बोलोगे इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और कौन सी डेवलपमेंट नहीं हुई? इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है? तो डेवलपमेंट इज़ जो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, डेवलपमेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अब इस टर्म का मीनिंग समझेंगे। यहाँ पर लिख रहा है डेवलपमेंट मे बी पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट टाइम देखो आप डेवलपमेंट जस्ट अ मिनट डेवलपमेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है। ग्रोथ किसी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ठीक है? और उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो मैं बोल सकती हूँ कि डेवलपमेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ। हाइट बढ़ने के लिए उसकी डेवलपमेंट होना ज़रूरी नहीं है। उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना ज़रूरी नहीं है अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो। वैसे ही मैं बोल सकती हूँ डेवलपमेंट मे बी पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अगर ग्रोथ नहीं भी होगी तो भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। कैसे? आपने देखा होगा जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, ठीक है? उनकी ग्रोथ वहाँ पर रुक गई है, उस एज के अकॉर्डिंग उनकी ग्रोथ होनी चाहिए थी और लेकिन वो रुक गई। बट उनकी डेवलपमेंट हो रही है, उनकी सोशली, उनकी मॉरली, उनकी इमोशनली हर तरीके की डेवलपमेंट हो रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि ग्रोथ के बिना भी डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ग्रोथ और ग्रोथ के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया एकदम? तो यहाँ से एक कन्क्लूजन वाला पॉइंट निकलता है एंड कन्क्लूजन क्या है वो यहीं पर लिख देती हूँ। द कन्क्लूजन इज़ बोथ आर इंडिपेंडेंट
दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं हैं, ठीक है? चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है एंड इसी के साथ हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन का वो फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है? हमारे डे 3 में। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है? बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जॉइन कर लेना। टेलीग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए, थैंक यू।